आज के समय में जो विभिन्न संगठन उदयपुर में काम कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा या फिर राजनीतिक जाने का उद्देश्य रहता है। मेवाड़ जनशक्ति दल एक ऐसा संगठन है जो जन जागरण का काम करता है, सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम करता है। और अभी जब हमारे संगठन से श्रीमान के जी गुप्ता जी जुड़े और उन्होंने बोला कि नरेश जी आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ साथ मैं आपको एक उद्देश्य में और दे रहा हूँ, एक विषय दे रहा हूँ। इस विषय पर अगर आप काम करेंगे तो उदयपुर के और भी लोग आपसे जुड़ेंगे और उदयपुर को आप स्वच्छ बना पाएंगे। इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से, इन्होंने जो मार्गदर्शन हमको दिए उस पर हम चल रहे हैं और आप सबकी मदद से हम उदयपुर को स्वच्छ बनाने का हमने एक बीड़ा उठाया है और हम चाहते हैं आप लोग हमारा उस पर साथ दें। मेवाड़ जनशक्ति दल ने ये काम अपने हाथ में लिया है। मैं मेरी तरफ से और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास जन चेतना बनकर जन आंदोलन का रूप लेगा और हम उदयपुर, क्योंकि उदयपुर अपना शहर जो राजस्थान ही नहीं देश और दुनिया में पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के उस महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। जो मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर है और मैं जो भी कार्य करता हूं तो सबसे पहले प्रेस को आह्वान करता हूं और बिना प्रेस के सहयोग के, देखिए मैं जब डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति था 2015 से 20 तक, तो मैं सारी उपलब्धियों का श्रेय हमारे मीडिया के साथियों को देता हूं जिन्होंने हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे कामों की पहचान बनाई और हमारे कामों को पहुंचाया। आप सबसे भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर की स्वच्छता बनाने के लिए, उस शहर को सुंदर बनाने के लिए आप सभी के सहयोग के बिना वो शहर, कोई भी शहर हो, मीडिया का सहयोग के बिना संभव नहीं है। क्योंकि जब मैं डूंगरपुर शहर का सभापति बना था तो सबसे पहले मैंने प्रेस वालों से हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि मीडिया के साथियों, ये शहर जो ट्राइबल बेल्ट में आता है, आदिवासी विकसित शहर है, अगर आपको कहीं कुछ गलत लगे तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि काम करेंगे तो काम करने वालों से गलती होती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का समय अगर अब मीडिया के साथ ही देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक दिन हम नाम रोशन करेंगे और डूंगरपुर को देश और दुनिया में ख्याति दिलाएंगे। उसी तर्ज पर हमारा उदयपुर अब स्वच्छता में काम करने के लिए तैयार है। कि स्वच्छता है क्या, आज स्वच्छता की तासीर लोगों को मालूम नहीं है। हमने सबसे पहले जो कार्य किया और हम यहाँ भी इसी अभियान को इसी तरह से प्रारंभ करेंगे। लोगों को ये मालूम नहीं कि स्वच्छता की ताकत क्या है। लोग ये देखते हैं कि गंदगी से बीमारियां फैलती है और बीमारियों से हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमें ये कल्पना करनी होगी कि इस देश में जो 50-60% लोग ऐसे हैं जो दिन का भोजन, 2 टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कमा के खाते हैं, और जो गंदगी से बीमारियां होती है, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, वो गंदगी में पाए जाने वाले कीटाणुओं से। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है, लेकिन इसकी एक तासीर, सबसे बड़ी तासीर ये है कि जो देश स्वच्छ है वहां पर रहने वाले लोगों की एज ऑफ लाइफ, मतलब उम्र, आज हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान की उम्र जो 66.2 वर्ष औसतन है और विदेशों में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 88 वर्ष है। हम 22 वर्ष पहले मर रहे हैं। स्वच्छता में वो तासीर है। स्वच्छता में पर्यावरण भी आता है, शुद्ध जल भी इसी के अंदर आता है। इस झीलों की नगरी में जहां कुदरत ने हमें झीलें दी हैं, पानी दिया है, लेकिन स्वच्छता को हम देख सकते हैं कि गंदगी के कारण यहाँ पर पर्यटक भी दिन प्रतिदिन घटता है। जो शहर पर्यटक की दृष्टि से, उन शहरों को हम स्वच्छ, जो शहर स्वच्छ हैं वहां पर पर्यटक बढ़ रहा है। इस बारे में चिंता और चिंतन करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला सकता हूँ
कि मेवाड़ जनशक्ति दल आने वाले समय में, हमने बहुत सारे इसके लिए कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। हमने यहाँ के कमिश्नर से संपर्क करके केवल 2 वार्ड मांगे कि 2 वार्ड हमें दो, जिसको मेवाड़ जनशक्ति दल अपनी ताकत पर रोल मॉडल बनाए। जब 2 वार्ड रोल मॉडल बन जाएंगे तो यहाँ 70 वार्ड जो कि वर्तमान में है, उन 2 वार्डों की नकल करके 70 वार्डों को हम स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम उनकी तैयारी भी कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरी टीम, पूरा दल आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि देखिए मीडिया की बहुत बड़ी खूबी यह है कि मीडिया बहुत अच्छा देखती है, बहुत अच्छा लिखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मीडिया जब मेवाड़ जनशक्ति दल धरातल पर काम करे तो हमारा आप लोगों से आज के दिन निवेदन है, और हम आपकी विश्वास की कसौटी में 100% खरा उतरेंगे। इसमें आपको हमारे ऊपर अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हमने हमारे हाथ में लिया है वो बड़ा पुण्य और धर्म का काम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन का आगाह किया था, देखते ही देखते पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला। लेकिन जो गति से चलना चाहिए वो गति आज तक इसने नहीं पकड़ी है। कुछ शहरों ने स्वच्छता में रिकॉर्ड बनाया है। आज हम इंदौर और सूरत की बात करें, और राजस्थान में मात्र एक शहर आता है जिसका नाम है डूंगरपुर, जिसने स्वच्छता के हर पायदान पर, और मैं ये कह सकता हूं कि 0 से लेकर हीरो तक हमने स्वच्छता पर काम किया। हमें स्वच्छता के लिए राजस्थान सरकार ने मुझे 2 बार पूरे राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वर्तमान में मुझे राजस्थान सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन का बना रखा। लेकिन उसमें हम सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गांव में पंचायतों के पास ना तो कर्मचारी है ना साधन है, और धीरे धीरे साधन और कर्मचारियों की व्यवस्था सरकार कर रही है, और जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का विजन है कि स्वच्छता को अंतिम छोर तक, मतलब गांव और ढाणी में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को तक स्वच्छता को पहुंचाना है, और ये स्वच्छता निश्चित रूप से पहुंचेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए, देखिए इससे क्या क्रांति आई, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। पहले लोग स्वच्छता के बारे में समझते नहीं थे, आज हर व्यक्ति स्वच्छता के बारे में समझता है। जब स्वच्छ भारत मिशन का काम प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े कार्यालय और अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। जब स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में चालू हुआ था, लोग हंसते भी थे कि कैसे ये देश स्वच्छ बनेगा, और कैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको धरातल पर उतार पाएंगे। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे देवी देवताओं का अगर कोई प्यारा विषय है तो वो स्वच्छता है। लोगों ने देवी देवताओं के स्थानों को स्वच्छ बनाया, अपने घरों को स्वच्छ बनाया, लेकिन गली मोहल्ले, शहर और ढाणी पर स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये जानवरों की जान भी लेता है। जिस गाय को हम गौ माता कहते हैं, वो प्लास्टिक अगर खा जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। प्लास्टिक उसके पेट से निकलता नहीं है, और वो पेट में, आंतों में जम जाता है, और लास्ट में उस गौ माता की मृत्यु हो जाती है। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। WHO की रिपोर्ट कहती है, मैं WHO की मीटिंग के अंदर दिल्ली में बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी नेशनल मीटिंग है, मैंने स्वच्छ भारत मिशन की अटेंड की। WHO की रिपोर्ट ये बात कह रही है कि जिस जानवर ने प्लास्टिक खाया, उस जानवर का अगर दूध हमने पी लिया तो हमें भी कैंसर हो सकता है। केवल गाय या भैंस या जानवर की मृत्यु नहीं हो रही है, ये इंसान की भी मृत्यु हो रही है। लोग प्लास्टिक के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सरकार को प्लास्टिक बंद कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सरकार ही सारे काम करेगी, कुछ भागीदारी हमारी भी होनी चाहिए। और देखिए, गांव में हमने इस अभियान को बहुत अच्छी तरह से चलाया, क्योंकि मैंने राजस्थान के सारे जिलों में जाकर, मेरा एक शौक है, एक तरीका है,
हर जिले में जाकर मैंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जितने भी अधिकारी आते हैं, कलेक्टर, बीडीओ, हमारे कोऑर्डिनेटर, ग्राम सेवक, सरपंच, हर जिले में जाकर बैठकें ली है और उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक को सड़कों पर मत आने दो। गंदगी का मूल कारण अगर कोई है तो वो प्लास्टिक है। इस बात को हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो ये सड़ता है, ना गलता है, ना बहता है। ये जहां जाता है वहां गंदगी फैलाता है। नाली में जाएगा तो नाली चौक कर देगा, और हमारे तालाब झीलों में जाएगा तो झीलें गंदी कर देगा, और कोई जानवर खा लेगा। तालाबों के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, अगर वो खा लेंगे तो वो मर जाएंगे। ओवरऑल इसका परिणाम बुरा है। और हमने प्लास्टिक पर कंट्रोल करने के लिए, देखिए मैं उदयपुर की बात नहीं करता, लेकिन मैं डूंगरपुर की ये बात जरूर करूंगा कि हमने 100% सफलता प्राप्त की। और मैंने 2005 से लेकर अब तक, जब से मैं राजनीति करने लगा, इस स्वच्छता से मैंने नाता जोड़ा। और यहाँ पर बहुत प्रयास हुए, ऐसे नहीं, मैंने बहुत प्रयास किए कि कैसे प्लास्टिक को बगैर दूर किया जा सकता है। हमने, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भय के बिना प्रीत नहीं। हमारे यहाँ खाली प्लॉट, आपको खाली प्लॉटों में कचरे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई सड़कों पे प्लास्टिक नहीं मिलेगा। हमने दंड प्रक्रिया चालू की, और दंड प्रक्रिया इस तरह से, ओडीएफ, राजस्थान के अंदर एक ट्राइबल बेल्ट की निकाय जिसने ओडीएफ का खिताब जीता और 5 करोड़ का इनाम जीता, वो मैंने जीता, मेरी नगर परिषद ने जीता। ये कोई मामूली उपलब्धि थोड़ी है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो अनेकों मुख्यमंत्री से हमने स्वच्छता के इनाम जीते। और 2020 के बाद जब मैं रिटायर हो गया नगर परिषद से, उसके बाद मैं गुजरात गया, और गुजरात में माननीय गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में उनकी लोकसभा में 3 गांव, रूपाल, मोड़ासर, मानकोल, देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 बनाए हमने। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहाँ सर काम करने नहीं दे रहे, क्या हो रहा है? नहीं, तो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन अब करने देंगे। आप लोग अगर सहयोग करेंगे, हम करने के लिए तो आज आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे तैयार किया, ये भी एक विषय बहुत गंभीर है। बच्चों को मोटिवेशनली तैयार करना, माता पिताओं को मोटिवेशनली तैयार करना, बात छोटे शहर की या बड़े शहर की नहीं है। क्योंकि मैं जब काम को जब मैंने चालू किया तो सबसे पहले मैं इंदौर गया, रात्रिकालीन सफाई मैंने इंदौर में देखी। तो मैंने कहा जब इंदौर में कर्मचारी रात्रिकालीन सफाई कर सकते हैं तो राजस्थान के दूसरे शहरों में क्यों नहीं कर सकते। और हमने एक उदाहरण बनाया, डूंगरपुर में आज भी रात्रिकालीन सफाई चल रही है। हमने 22,373 बच्चों का मन कैसे जीता। देखिए हमारे शहर के, मैं तारीफ नहीं करता, मैं हकीकत कह रहा हूँ, 22,373 बच्चे जो शहर में पढ़ते थे, हमने उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया। 73 विद्यालय, और 73 विद्यालयों को नगर परिषद डूंगरपुर नियमित रूप से 365 दिन, हमने जो भी काम किया 365 दिन और 5 साल तक किया, एक दिन भी उसमें नकारा नहीं हुआ। चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, हमारा काम 365 दिन चला। हमने बच्चों के स्कूलों के टॉयलेटों को नियमित रूप से 7 बजे बच्चे स्कूल आते थे, उससे पहले हम टॉयलेटों को साफ करके रजिस्टर मेंटेन करते थे। आनंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ये हमारी कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से देखा है। डूंगरपुर का कोई भी जनसंख्या कम है, अगर मुझे बड़ी जनसंख्या वाले शहर में लगा के देख लो, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने में अगर साफ निकले राजनीति छोड़ दें। तो सर वो मौके और हवा के झोंके हैं। मेरे पार्टी के लोग या दूसरे मेरा विरोध कर रहे हैं, काम में ताकत है और काम बोलता है, काम के लिए कहने की आवश्यकता नहीं। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से आपको 6 महीने तो बहुत हो गए, इससे पहले ये उदयपुर, और हम तो पहले ही कर देंगे, चुनाव से पहले हमने ये तैयारी की है। और ये अगर ये मेवाड़ जनशक्ति दल अगर पूरी तरह से काम करेगा तो आपको हम दिखाएंगे। के मामले में तो के गुप्ता एक वेल ब्रांडेड नाम है, कोई आपका सानी नहीं है, लेकिन जैसे मेवाड़ जनशक्ति दल, ये दल आगे क्या स्वच्छता के काम करेगा या राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएगा, उस बारे में बताएं। देखिए मैं इनके साथ मेरा जुड़ने का काम विषय यही था कि मैंने जब नरेश जी से चर्चा की कि हमें स्वच्छ भारत मिशन पर काम करना है, और मैं जहां भी जाता हूं, अब तो मैं उदयपुर रहता हूं, तो इसलिए मेरी प्रथम ड्यूटी बनती है कि मैं उदयपुर में मेरी भागीदारी, जन भागीदारी निभाऊं। पॉलिटिक्स, राजनीति स्वच्छता के पीछे बोनी है, छोटी है, मेरा ये